गांव की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू होती है। वहां के खेत, वहां की हवा और वहां के लोग, सब कुछ दिल को सुकून देते हैं। उसी मिट्टी में बसा था छोटा सा गांव नवेलीपुर, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही जीवन खिल उठता था। इसी गांव में रहता था शुभम, एक सीधा सादा पर मेहनती किसान का बेटा। उसका चेहरा भोला था, आंखों में सच्चाई झलकती थी और मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी। शुभम हर सुबह जल्दी उठकर अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, गायों को चारा डालता और दिन भर मिट्टी में अपनी जिंदगी की मेहनत बोता रहता। उसे अपने गांव से बहुत प्यार था, लेकिन उसके दिल में एक अधूरी सी चाह भी थी, किसी ऐसे इंसान की जो उसकी सादगी को समझे, उसकी खामोशी में छिपे प्यार को महसूस करे। एक दिन गांव में ठाकुर रामलाल के घर मेहमान आए। शहर से उनकी भतीजी आई थी जिसका नाम राधा था। जब पहली बार शुभम ने राधा को देखा, वह जैसे ठहर सा गया। राधा ने सफेद सूट पहना हुआ था, सिर पर हल्का दुपट्टा और चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें एक चमक थी जैसे किसी झील का पानी। शुभम दूर खेत के किनारे से उसे देख रहा था और उसके दिल में कुछ अजीब सा हुआ, जैसे किसी ने भीतर की गहराई में घंटी बजा दी हो। राधा शहर से आई थी, लेकिन उसमें गांव की मिठास बरकरार थी। वह सुबह सुबह कुएं पर पानी भरने आती, और जब वह अपनी चूड़ियों की खनक के साथ बालों को कान के पीछे करती, तो शुभम का दिल एक पल को रुक जाता। शुभम हर दिन किसी न किसी बहाने से ठाकुर के घर के आसपास घूमता, कभी लकड़ी काटने का बहाना, कभी गायों को चराने का। और हर बार जब राधा उसकी झलक पाती, तो हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी नजरें झुका लेती। दोनों के बीच अब एक अनकही सी समझ बन चुकी थी, जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। दिन बीतते गए, नजरें मिलने लगीं, मुस्कानें आदान प्रदान होने लगीं, और दोनों के दिलों में कुछ नया सा पनपने लगा। एक दिन गांव में मेला लगा। ढोल नगाड़ों की आवाजें, झूलों की लहरें और मीठी जलेबी की खुशबू से पूरा गांव महक उठा। शुभम भी अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया था। तभी उसकी नजर राधा पर पड़ी, जो अपनी सहेली के साथ आई थी। गुलाबी सूट में वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शुभम का दिल जैसे धड़कना भूल गया। राधा ने भी उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। शुभम ने साहस जुटाया और धीरे धीरे उसके पास गया। तुम गांव में नई आई हो ना? उसने हिचकते हुए कहा। राधा ने शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं ठाकुर रामलाल की भतीजी हूं। मैं शुभम हूं, उसने हाथ जोड़कर कहा। राधा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मुझे पता है। उस पल शुभम को लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। दोनों कुछ देर मेला घूमते रहे, बातें करते रहे। शुभम ने उसे अपने खेतों की बातें बताईं, गांव की नदी का जिक्र किया, और राधा सब सुनती रही, जैसे हर शब्द उसके दिल में उतर रहा हो। उस दिन के बाद शुभम और राधा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कुएं पर, कभी खेतों की मेड़ पर, कभी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, जहां हवा हमेशा ठंडी चलती थी और पत्ते सरसराते रहते थे। वहां बैठकर दोनों अपने सपने साझा करते। राधा बताती कि शहर में कितना शोर है, कितनी जल्दी होती है, और शुभम बताता कि गांव की सुबह कितनी सुकून भरी होती है, कैसे मिट्टी की खुशबू दिल में बस जाती है। एक दिन राधा ने पूछा, शुभम, अगर मैं वापस शहर चली गई तो? शुभम कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम चली जाओगी, पर मैं यहीं रहूंगा। जब हवा चलेगी, जब खेतों में सरसों खिलेगी, तब तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। राधा ने उसकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई थी, ऐसा प्यार जो बिना बोले सब कह देता है। राधा के मन में अब एक डर भी था, क्योंकि ठाकुर रामलाल बहुत सख्त स्वभाव के थे। अगर उन्हें इन मुलाकातों का पता चल गया तो बवाल मच जाएगा। लेकिन मोहब्बत डर नहीं देखती, वो बस महसूस होती है। अब दोनों चोरी छिपे मिलते, कभी शाम को, कभी रात को, जब पूरा गांव सो जाता। एक रात राधा ने शुभम को चिट्ठी लिखी, कल रात नदी किनारे मिलना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शुभम का दिल धड़कने लगा। रात होते ही वह अपने पुराने सफेद कुर्ते में निकल पड़ा। चांदनी फैली थी, नदी का पानी चमक रहा था, और पीपल के नीचे राधा खड़ी थी, सफेद दुपट्टे में जैसे कोई सपना हो। शुभम, उसकी आवाज कांपी। मुझे कल शहर लौटना होगा। मामा जी को हमारी बात पता चल गई है। वे बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि अब मैं इस गांव नहीं आऊंगी।
शुभम कुछ नहीं बोल पाया, बस उसकी आंखें नम हो गईं। मैं जाना नहीं चाहती, राधा ने कहा, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। शुभम ने धीरे से कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता राधा, तुम जहां रहो मेरा दिल तुम्हारे साथ रहेगा। राधा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, वादा करो कि कभी मुझे भूलोगे नहीं। शुभम ने कहा, कसम इस मिट्टी की, मैं तुम्हें तब तक याद रखूंगा जब तक मेरी सांस चलेगी। राधा ने अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़ा और शुभम के हाथ में रख दिया। ये मेरी याद है, उसने कहा, जब भी देखो समझ लेना मैं पास हूं। फिर वह मुड़ी और अंधेरे में खो गई। शुभम वहीं खड़ा रह गया, चुप, स्तब्ध, टूटे हुए दिल के साथ। समय गुजरता गया, राधा शहर चली गई और शुभम ने खुद को खेतों में झोंक दिया। उसने किसी और से बात नहीं की, कभी किसी और लड़की की तरफ नहीं देखा। हर शाम वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता जहां कभी राधा से मिला था। गांव के लोग कहते थे, शुभम पागल हो गया है, लेकिन जो प्यार सच्चा होता है वो पागलपन ही होता है। साल बीत गए। एक दिन खबर आई कि ठाकुर रामलाल का देहांत हो गया और उनकी भतीजी राधा गांव वापस आ रही है। जब शुभम ने सुना तो उसका दिल फिर से उसी पुराने अंदाज में धड़कने लगा। वह खेतों से दौड़ता हुआ ठाकुर के घर पहुंचा। आंगन में राधा खड़ी थी, वही चेहरा, वही आंखें, बस अब उनमें वक्त की लकीरें थीं। शुभम के कदम अपने आप आगे बढ़ गए। राधा ने देखा और मुस्कुराई, तुम अब भी वैसे ही हो शुभम। शुभम की आंखों में नमी थी, और तुम अब भी मेरी राधा हो। उस पल हवा में फिर वही पुरानी खुशबू लौट आई। गांव के लोग कहते हैं, उस दिन शुभम पहली बार सालों बाद मुस्कुराया था। राधा अब गांव में ही रहने लगी। उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि समाज की अपनी मर्यादाएं थीं, लेकिन दोनों ने साथ रहने का रास्ता चुना। राधा ने ठाकुर के पुराने घर को स्कूल में बदल दिया और शुभम ने बच्चों को खेतों की बातें सिखाईं। दोनों हर शाम नदी किनारे बैठते, उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। अब उनकी बातें कम और खामोशियां ज्यादा होती थीं, लेकिन उन खामोशियों में भी मोहब्बत बोलती थी। समय फिर बीता, बाल सफेद हुए, कदम कमजोर हुए, लेकिन उनकी आंखों की चमक वहीं रही। कहते हैं एक सर्द रात राधा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शुभम उसके पास बैठा रहा, उसका हाथ थामे। राधा ने धीमी आवाज में कहा, शुभम, अब मैं जा रही हूं, लेकिन डर मत, मैं यहीं हूं, इस हवा में, इस मिट्टी में। शुभम ने कहा, तुम जाओगी तो मैं भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। राधा मुस्कुराई और उसकी सांस थम गई। कुछ दिनों बाद शुभम भी उसी पीपल के नीचे सो गया, हमेशा के लिए। गांव वाले कहते हैं, जब भी बसंती हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियों की सरसराहट में किसी की चूड़ियों की खनक सुनाई देती है और दूर कहीं कोई आवाज आती है, शुभम। नवेलीपुर आज भी उस प्रेम कहानी को याद करता है। कोई उसे किस्सा कहता है, कोई दास्तान, लेकिन जो लोग सच्चे दिल से महसूस करते हैं उन्हें पता है कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। वह बस रूप बदल लेता है, कभी हवा बनकर, कभी खुशबू बनकर, और कभी किसी के दिल में बसकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है।